नाउ वी स्टार्ट अ लेक्चर प्रॉपरली। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आप लोगों की कोर्स कंटेंट के मुताबिक। देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग वीक फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर फर्स्ट, डेफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है कि अकाउंटिंग सबसे पहले हमारे पास क्या है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, measuring, classifying, verifying, summarizing, interpreting and communicating of financial information। ठीक है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। बिजनेस बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हो जाए तो उसी ट्रांजैक्शन की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसको हम तलाश करते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, फिर इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। फिर उसी जो जितने भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि क्लासिफाइंग द सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू देयर सिमिलर्स अकाउंट। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो कैश में हम रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स की जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सेल्स अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हर एक ट्रांजैक्शंस को, हर एक इसकी स्पेसिफिक, इसकी रेलेवेंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसकी वेरिफिकेशन हम करेंगे इसी तरीके से कि ये जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन हैं वो कैश के अकाउंट में ही एंटर हुए हैं, सेल्स की ट्रांजैक्शन सेल्स के अकाउंट में ही एंटर हुए हैं। ठीक है। इसी तरीके से समराइजिंग, समराइजेशन का मतलब फिर लास्ट में फिर हम ये कहते हैं कि ट्राई बैलेंस की हम बात करते हैं। समराइजेशन का मतलब है कि इट इज़ द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द प्रीवियस वर्क। जितना काम आपने प्रीवियस किया है उसी काम को अगर आप समराइज करके उसका बैलेंस आपके पास इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये कि ये जितने भी सारे आपका जो पिछला काम हुआ है वो सारा आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है। इसी तरीके से इंशाल्लाह इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ डेफिनेशन को समझे। इंटरप्रिटेशन हम फिर इसकी करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये सेल्स की ट्रांजैक्शन है, ये परचेज की ट्रांजैक्शन है, ये किस चीज़ की ट्रांजैक्शन है। एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओबियसली जितने भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ना वो कम्युनिकेट करेंगे तो वो सारे कौन से इंफॉर्मेशन होंगे, वो सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगे। ठीक है। इट रिव्यूल्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ गिवन पीरियड एंड वैल्यू एंड नेचर ऑफ द फर्म, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ओबियसली जो भी बिजनेस हम करते हैं उसको हम एक मकसद के लिए करते हैं। वो मकसद हमारा क्या होगा, वो मकसद हमारा ये होगा कि ये बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है, आया इस बिज़नेस ने प्रॉफिट किया है कि नहीं। ठीक है ना। तो उसी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम क्या करते हैं, इन सारी प्रोसीजर को हम फाइंड आउट करते हैं। एंड इसमें फिर वैल्यू एंड नेचर ऑफ फर्म, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। ठीक है। तो ये सारे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप फिर हम पढ़ेंगे। ये इसका एक दूसरा डेफिनेशन है, उसको भी साथ साथ देखा करें। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल अकाउंट, प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग। जो जिस बिजनेस के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो इसका क्या है, एक एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आते हैं हमारे पास वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के कितने शाखे हैं, अकाउंटिंग की कितने ब्रांचेस है। ठीक है ना। अकाउंटिंग के कौन कौन से जो है ना उसकी ब्रांच है। तो हमारे पास इसके मुख्तलिफ टाइप ऑफ ब्रांचेस है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। जैसा कि हमने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना। और इसके प्रिंसिपल्स के मुताबिक, इसके पिलर्स के मुताबिक जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ने बताया है उसी प्रिंसिपल्स, उसी रूल्स रेगुलेशन, उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। ये ओरिजिनल फॉर्म है अकाउंटिंग की। इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। वही बात है, ड्यूरिंग अ पीरियड एंड प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दो ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मकसद है कि एक हम उसकी प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करें और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये है कि आपने एक साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था,
आज 1 साल बाद अब वो बिज़नेस कहाँ पे स्टैंड करता है। लेट्स सपोज 2 लाख रुपए से आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, अब उस बिज़नेस की वर्थ 10 लाख रुपीज़ है। तो 2 लाख से आपने स्टार्ट किया था और अभी इसका पोजीशन 10 लाख है। तो इसमें हम और ये एक पर्टिकुलर डेट पे हम इसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें, एक प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और इसी तरीके से फिर इसमें ट्राई बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी और बेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दे आर यूज बाय क्रेडिटर, banks and financial institution to assess the financial status of the company। ये जितने भी हमारे पास ये क्रेडिटर है, ये बैंक्स है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट है, ये सारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। और ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, उन्हीं सारे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन है उसी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो उसी बेस पे फिर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्लियर। अच्छा, सेकंड जो ब्रांच है हमारे पास, वो सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का एक सेकंड ब्रांच है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा मेन मकसद क्या होता है, ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स यूज़ करता है। इंटरनल स्टेक होल्डर जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्म के अंदर होते हैं। इसमें हमारे पास कस्टमर आता है, इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आता है, इसमें हमारे पास मैनेजर्स आते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ वो इंटरनली डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो ये डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हम अपने टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड हेल्प द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट। कि किस तरीके से हम अपने कॉस्ट को असरटेन, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को और इसको किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे। एक चीज़ आप बना रहे हो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक चीज़ आप बना रहे हो, तो उसी के हवाले से आप जो है ना एस्टिमेशन करते हो कि इस पे हमारा कितना खर्चा आएगा। अब जो खर्चा आपने कैलकुलेट किया है उसी खर्चे के मुताबिक फिर आप जो है ना वो इसी प्लान के मुताबिक, उसी बजट के मुताबिक वो एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट करते हो। तो वक्त के साथ साथ अगर वो कॉस्ट आपसे ऊपर चला जाता है, आपसे जो है ना आपने 10 असाइन किया था कि इस पे 10 कॉस्ट आएगा और वो 12 या 13 की तरफ जाएगा, तो इसको आप उसी टाइम पे ही क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। इसके लिए मुख्तलिफ मेजरमेंट आप यूज़ करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा मेन मकसद क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू हेल्प द मैनेजमेंट इन फिक्सिंग द प्राइस, के प्राइस को हम क्या करें, फिक्स करें, प्राइस को हम एसर्टेन करें, एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या करें, कंट्रोल करें। दूसरा, अगर कोई वेस्टेज हो, लीकेज हो, डिफेक्ट हो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है ना, तो उन्हीं सारी चीज़ों को भी क्या करें, कंट्रोल करें। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि नाम से ही मालूम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, के मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, मैनेजमेंट के लिए इट हेल्प इन मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन एंड कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना, टू प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, और फिर उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे मैनेजमेंट क्या करता है, इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अगर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो, तो आपका जो प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस होगा वो एफिशिएंट होगा, वो इफ़ेक्टिव होगा। डूइंग इफ़ेक्टिव मीन्स डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ठीक है ना, कि आप काम करते हो और वो सही तरीके से आप काम करते हो। एफिशिएंसी, डूइंग द थिंग राइट्स, कि जो आप मिनिमम इनपुट देते हो और इसी मिनिमम इनपुट के हवाले से मैक्सिमम आउटपुट आप गेन करते हो, ठीक है। कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई 2 रुपीज़ लगाते हो और उस 2 रुपीज़ के अगेंस्ट आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न 10 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की वजह से पॉसिबल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट बैठे होते हैं, इसमें टॉप मैनेजमेंट होते हैं कंपनी के, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। बहुत मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं कि वो जितना प्रॉफिटेबल अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने मैनेजमेंट को बनाए। इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और इन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ऑडिट अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें जब आपका अकाउंटिंग ख़त्म हो जाता है तो अकाउंटिंग के बाद आपका ऑडिट कंडक्ट होता है, तो इसमें एक सर्टिफाइड बंदा आता है जिसको इंडिपेंडेंट ऑडिटर कहते हैं, और वो आपके जितना भी आपका काम एक साल में हुआ है इसकी अकाउंटेबिलिटी करता है कि इसमें कोई फ्रॉड या कोई एरर या चीज़ें वगैरह तो नहीं हुए हैं। तो ये इस पर्पज़ के लिए ऑडिट अकाउंटिंग यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरीके से टैक्स अकाउंटिंग जैसा ही नाम से ज़ाहिर है कि जितने भी आपसे कारोबार से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी टैक्स की फाइलिंग्स वगैरह होगी, जितने भी आपका टैक्स होगा, जितने भी आपका फंक्शन होगा, फाइलिंग ऑफ वेरियस टैक्स रिटर्न एंड डीलिंग विद द लीगल इम्प्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जितनी भी टैक्स से रिलेटेड बातें हैं वो टैक्स अकाउंटिंग में आपके यूज़ होंगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट अकाउंटिंग इट इज़ डन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट एलोकेशन, यूटिलाइजेशन बजट वगैरह के लिए या बजट की यूटिलाइजेशन के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन वगैरह यूज़ होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारे पास अकाउंटिंग के कितने कितने ब्रांचेस हैं, कौन कौन से शाख हैं, और वो कौन कौन से शाख किस किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो वो हमने डिटेल से इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर, इसी लेक्चर में क्या किया, कवर किया। अच्छा, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम। आप लोग पढ़ते हो कि हर एक जो है ना, हर एक सिस्टम होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, इसी तरह अकाउंटिंग का भी एक सिस्टम है, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम में क्या कहते हैं, एन अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी टू ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट कैन बी आइदर मैनुअल और कंप्यूटराइज। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम मैनुअल भी हो सकता है, कंप्यूटराइज भी हो सकता है। द मेन, अब रीज़न क्या है क्यों हम अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, द मेन रीज़न वाई यू शुड बी यूजिंग एन अकाउंटिंग सिस्टम इज़ टू कीप ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम एंड अदर एक्टिविटीज़। इसीलिए अकाउंटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं कि हम अपने साथ ट्रैक करें, रिकॉर्ड पे ला सके कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिज़नेस में टोटल कितने एक्सपेंसेस होते हैं, इस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट इनकम कितना आता है, और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें हम करते हैं। तो इसके लिए ओबियसली एक प्रॉपर, एक सही सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एन अकाउंटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म द अकाउंटिंग फंक्शन। ये सारी चीज़ें होंगी, इसी बेस पे हम अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर ऑन पेपर। ठीक है, हमारे पास टू टाइप ऑफ सिस्टम है, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम है, कंप्यूटराइज। पहले हमारे पास मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम्स होता था। ठीक है, आपके जितने भी ट्रांजैक्शन, चाहे जर्नल से रिलेटेड हो, लेजर से रिलेटेड हो, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड हो, वो सारे हम मैनुअली जो है ना रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड करते थे। आजकल अगर टेक्नोलॉजिकल दौर में हम देखें तो अब अकाउंटिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है ना वो आए हैं। इसमें आप एक जो पेस्ट्री हो गया, क्विक बुक हो गया, टैली हो गया, इसमें आप सिर्फ अकाउंटिंग की एक जनरल एंट्री पास करते हो, और वो एंट्री एट द एंड जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक वो सारा रिकॉर्ड खुद ब खुद ही वो क्या करता है, कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू वो जो है ना वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को एक लेक्चर, इस लेक्चर के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिटेल से मैंने ये नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, और ये वीडियो लेक्चर भी आप इसी तरीके से इसके हवाले से सुन लें, तो आई होप इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर के साथ फिर हम आएंगे। थैंक यू सो मच।